सुबह सुबह जयदेव अपने दादाजी के पास नहाकर आ गया था और अपने पापा से लगवा रहा था चंदन। जयदेव को बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, बड़े ही छोटे बड़ों को देखते हैं तो ही सीखते हैं, तो बस यही बात है। जयदेव के पापा लगाते हैं तो जयदेव भी लगाएगा। और बड़ों को देखकर ही बच्चों में संस्कार आते हैं। जैसा बड़े करेंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। तो सुबह सुबह दादाजी के पास नहाकर तैयार हो गया ये लड़का, और उसके बाद में ये जा रहा है पूजा करने। इस बार मंदिर में पूजा में पापा जी और मम्मी जी ही बैठेंगे। हम लोग घर पर ही नवरात्र स्थापना करके यहीं पूजा करेंगे। करेंगे क्या बाबा, कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर नहाकर तैयार हो चुकी हूँ। तैयार तो नहीं हुई हूँ, बस एक सूट पहना है और अब घर के काम निपटाऊंगी, क्योंकि मुझे पूजा भी तो करनी है। लेकिन पूजा करने से पहले घर की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। कल के जो धुले हुए कपड़े थे वो सूख चुके थे, उनको समेट कर जमा दिया। और जो ये पीछे कपड़ों का ढेर आपको दिख रहा है ना, ये सारे प्रेस के कपड़े हैं। अब भाई अभी जाना नहीं हो पा रहा है क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, और अभी मैं नंगे पाँव रहती हूँ, तो कोशिश यही रहती है कि भाई अभी ना ही जरूरत पड़े प्रेस के कपड़ों की, तो ज्यादा बढ़िया है। और अगर ऐसा लगा कि हाँ जरूरत है तो फिर जाऊंगी कपड़े प्रेस करवाने के लिए। अभी जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं ना, उन्हीं में ही अमन जी काम चला रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई, आटा छाना और आटा गूंथ दिया। एक्चुअली क्या है कि सभी घर वालों का व्रत नहीं है इन दिनों में। सुबह सुबह खाना बनता ही है सभी घर वालों के लिए। मम्मी जी मंदिर में पूजा करने गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आटा लगा देती हूँ, तो मैंने जल्दी से आटा लगा दिया। अब रोटियां अगर मम्मी जी सेकेगी तो मम्मी जी सेक लेंगी, नहीं तो मैं सेक लूंगी। तो इस तरीके से मैंने पूरे घर का काम निपटाना शुरू कर दिया बारी बारी से। किचन का काम ज्यादा नहीं किया क्योंकि मुझे पूजा करनी है, तो पहले मैंने यही काम किया घर की साफ सफाई का। भाभू से बात करते करते मैं झाड़ू लगा रही थी। और बस ये देखो, घर में ऐसा चलता ही है। अगर बड़े बूढ़े होते हैं तो उनकी बातें ना कभी खत्म नहीं होती, चाहे कुछ भी करते रहो। वो अपनी बातें हमें बताते ही रहते हैं, और अच्छा भी लगता है क्योंकि बड़े बूढ़ों के पास तो देखो मोबाइल है नहीं, तो वो कैसे टाइम पास करें। हम तो हमारा मोबाइल ले लेते हैं और टाइम पास कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। भाभू से बात करते करते देखो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और आप देख सकते हो मैं बातों में कितनी मगन हूँ। थोड़ी सी झाड़ू लगाई, फिर मैंने भाभू से बात करी, थोड़ी सी झाड़ू लगाई, फिर मैंने भाभू से बात करी। और भाभू ना मुझे टिप्स भी देती रहती है, ये मत कर, इसको ऐसे कर, इसको वैसे कर। लेकिन सच बता रही हूँ, कभी बुरा नहीं लगता। क्योंकि अगर अपन हमेशा से यही सोचते हैं ना कि यार ये अपने नहीं है, ये दूसरे हैं, तो हमेशा उनकी बातों का अजीब लगेगा। लेकिन अगर उनको अपना समझ के चलोगे, जैसे कि मैं अपनी दादी की जैसे ही भाभू को ट्रीट करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल किसी बात का बुरा नहीं लगता। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भाभू जैसी दादी सास मुझे मिली है। एक तरह से मतलब मुझे दादी ही मिल गई मेरी दोबारा से ससुराल में भी। बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। सच्ची में ऐसा लगता है कि खुद के घर में ही रह रहे हैं। मुझे तो मायके और ससुराल में ज्यादा फर्क लगता ही नहीं है। बस मायके में भी देखो मैं काम तो उतना ही करती हूँ, और आज से नहीं पहले भी करती थी। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगा लिया था। अब मैं तैयार हो गई हूँ, साड़ी पहन ली है मैंने। अब मैं माता जी का श्रृंगार कर दूंगी, तब तक अमन जी आ ही जाएंगे ऑफिस से। अमन जी सुबह ऑफिस बहुत जल्दी खोल लेते हैं, तो इसीलिए वो ऑफिस चले जाते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से देखो मैंने माता जी की पूजा कर दी। ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं आता है, लेकिन जिस तरीके से आता है सच्चे भाव से मैं कर लेती हूँ। मम्मी जी ने ही माता जी को मतलब माला वगैरह मम्मी जी ने पहनाई थी, और उसके बाद में सभी भगवान देवी देवताओं को तिलक लगाने के बाद में मैंने अच्छी तरीके से ये देखो फूल वूल से सजा दिया चारों तरफ से। मम्मी जी ने वैसे अपने अकॉर्डिंग सजाया था, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग सजा दिया। और उसके बाद मैं आ गई किचन में। रोटियां सेकने के बाद मैंने पूरी किचन की स्लैब को अच्छे से साफ किया। और यहाँ पर मम्मी जी तो खाना खाने भी लग गई, और ये देखो हमारी पूजा अभी तक नहीं हुई। थोड़ा सा पूजा का समय ऊपर नीचे हो ही जाता है। घर के काम की साफ सफाई मतलब कि मेन काम होता है घर की साफ सफाई। उसके बाद में ही पूजा करना सही रहता है घर में, और खास तौर पर तो नवरात्रों में। अदरवाइज ना मंदिर में नॉर्मली पोछा लगा लो, और अगर सबसे पहले नहाकर पूजा भी कर ली जाए तो कोई बुराई नहीं लगती मुझे इसमें। उसके बाद में यहाँ पर पूरी किचन की स्लैब को अच्छे तरीके से साफ करके अच्छे से अरेंज कर दिया, और सभी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित भी किया। 2 से 3 बार मैंने अच्छे से कपड़े से साफ करने के बाद में मैं ढेर सारे बर्तन मांज कर अब इनको सिंक में रख के सारे बर्तनों को अच्छे से धो दूंगी। सुबह सभी लोग चाय दूध कुछ ना कुछ खाते खाते पी लेते हैं, मतलब खा पी लेते हैं, तो बर्तन बहुत ज्यादा हो जाते हैं सुबह सुबह भी। और यहाँ पर ये फ्रूट अमन जी लेकर आए थे पूजा के लिए, तो भाभू और जयदेव इनको इस तरीके से बच्चों की तरह गिन रहे हैं। और ना ये गिनती सीख रहे हैं, मतलब भाभू सिखा रही है जयदेव को, जयदेव सीख रहा है। बाबू से पूछ रही है बेटा ऑरेंज कितनी है और इसमें बनाना कितना है। वैसे बाबू पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पूछ रही है नॉर्मली, और जयदेव गिन के बता भी रहा है। चलो अच्छी बात है ये तो। और उसके बाद में यहाँ पर पूरे बर्तन मांजने के बाद मैंने किचन के सिंक एरिया को अच्छी तरीके से साफ कर दिया। अगर सिंक एरिया ढंग से साफ नहीं होता ना, तो किचन की मतलब किचन में काम करने का मन नहीं होता। किचन की स्लैब ना इतनी गंदी लगती है। सिर्फ एरिया सिंक वाला एरिया अगर गंदा रहता है तो किचन की स्लैब भी गंदी लगने लग जाती है। तो भाई वो ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको अच्छे से साफ करना, तभी दिमाग काम करता है कि बर्तन सारे साफ है कि नहीं है। और उसके बाद में ये देखो यहाँ पर मैंने बालकनी में पानी चलाया और बालकनी भी धो दी। अमन जी नहीं आए ना, तब तक मैंने एक के बाद एक सारे काम निपटा ही दिए। बालकनी तो मुझे सुबह ही साफ
साफ़ कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं करी, भूल गई थी मैं। और जब मेरे पास समय था कि अमन जी आएँगे तो तब तक मैंने बालकनी भी धोकर अच्छे से साफ़ कर दी। पहले तो मैंने बालकनी में नल चलाया और उसके बाद जो गंदा जो भी मिट्टी-विट्टी थी वो सब पानी से बौहार दी वाइपर से, और उसके बाद में मैंने इस तरीके से वापस से साफ़ पानी का वाइपर चला दिया। चलो बालकनी भी ढंग से साफ़ हो गई। ज़्यादा अच्छे से मैं दबा-दबा कर वाइपर नहीं चलाती हूँ बालकनी में, क्योंकि क्या है कि पानी आराम से सूख जाता है, गर्मी तेज़ पड़ने लगी है अब। फिर अमन जी आए और हम लोगों ने माता रानी की पूजा करी, और इस तरीके से हमने माता रानी की जोत देखकर भोग लगाया और उनको प्रणाम किया। माता रानी को ढोक देने के बाद में उनसे खूब सारा आशीर्वाद लिया, और जयदेव ने भी ढोक देकर मतलब जोत ली, और बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स वाली खुशबू पूरे घर में महक जाती है। उसके बाद में हमने सबने मिलकर आरती करी, और आरती करने के बाद में माता जी को आरती दी, और पूरे देवी देवताओं को आरती देने के बाद में मतलब पूरी घर में अच्छे तरीके से आरती देने के बाद में हम सभी घर वालों ने भी आरती ली। भाभू यहाँ पर लेटी हुई थी, भाभू की आँख लग गई थी। फिर जब हम लोग इस तरीके से बाहर हॉल में आ गए ना, तो भाभू की आँख भी खुल गई, भाभू हँसने लग गई थी इस बात पर। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने भी आरती ले ली, अमन जी ने आरती ले ली, अब बारी है जयदेव की। जयदेव का आरती लेने का तरीका भाई थोड़ा कैजुअल है, थोड़ा अजीब है, देखो आप खुद कितना ये नॉटी है ये लड़का। फिर उसके बाद में मैंने कपड़े धोकर कपड़े सुखाए, और जयदेव ना मेरी बहुत मदद करता है इस तरीके से। देखो अभी वहाँ जाऊँगी, मतलब पीछे जो टेबल रखी है वहाँ जाऊँगी, वहाँ से 2-2 कपड़े उठाकर लाऊँगी। तो इससे तो अच्छा है ना कि मतलब तुरंत जयदेव ला के दिए जा रहा है, मैं खड़े-खड़े सुखा रही हूँ। तो ये छोटा-सा सहारा है, लेकिन सहारा बहुत प्यारा है, और बहुत बड़ा सहारा हो जाता है ये छोटा-सा भी। और आज मैंने तौलिए वगैरह धो दिए हैं, और आज मैंने साथ में ब्लैंकेट भी धो दिया है। देखो मैं एक साथ सब चीज़ें नहीं धो रही हूँ इन दिनों में, क्योंकि व्रत चल रहे हैं, इतना काम करना सही नहीं रहेगा एक साथ। तो मैंने आज ये ब्लैंकेट धो दिया अच्छे तरीके से, और तौलिए धो दिए, और ये कपड़े तो जो रेगुलर धुलते हैं वो धुल ही गए हैं। मैं गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं छोड़ रही हूँ पेंडिंग, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाएगा तो मुझे ही इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो रोज़ाना थोड़ी-सी मेहनत कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहता है। फिर उसके बाद में मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई वापस से। दिन में 3 बजे समथिंग एक बार झाड़ू लगती ही है। और आज मम्मी जी घर पर ही थे, तो घर का आज गौरी का काम भी मम्मी जी ने ही निपटा दिया था। मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। उसके बाद में यहाँ पर मैं छत पर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, और ये देखो जयदेव की मस्तियाँ चालू रहती है। जयदेव थोड़ी-सी हेल्प भी करता है, थोड़ी-सी नहीं बहुत हेल्प कर देता है। उपले भर भर के ले आता है इस गमले के अंदर, उपले ला देगा, और कोई सामान हम बोलेंगे बैठे-बैठे ये दे दे, वो दे दे, जयदेव बहुत काम कर देता है। लेकिन ये तंग भी उतना ही करता है। अभी ये देखो इसके इसके भाव तो पॉजिटिव है कि मम्मी के ना धूणियों से आँखों में धूणी जाएगी, तो मैं इस तरीके से हवा मारूँगा ना तो धूणी उधर चल जाएगी, मम्मी की तरफ नहीं आएगी। तो इसके भाव तो सही है, लेकिन ये तंग बहुत करता है, और डर इस बात का लगता है कि इसको कहीं चोट नहीं पहुँच जाए। चूल्हे के पास गलती से बच्चा गिर जाए तो ये भी भाई बहुत डराने वाली ही बात है। मैंने सब्जी बनाने की तैयारियाँ शुरू कर दी है, यहाँ पर टमाटर काट लिए हैं, हरी मिर्ची काट ली है, और आलू छील लिए हैं। आज बनाएँगे हम लोग आलू टमाटर की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, वो भी छाछ के अंदर। अब आप सोचोगे छाछ में टमाटर की सब्जी कैसे बनेगी भाई टमाटर डाल के। आप बना के देखना इस तरीके से, बनाओगे ना अगर तो आप बोलोगे दीदी लाजवाब बनी है, और सब्जी बिल्कुल फटेगी भी नहीं। चलो आपको ट्रिक बताती हूँ बहुत अच्छे वाली। इस तरीके से देखो मैंने चूल्हे में आंच दे दी है, तेल गरम हो रहा है, तब तक और भी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। हरी मिर्ची अच्छी खासी डाल रही हूँ, क्योंकि व्रत है सभी को अच्छी लगेगी, मतलब हम हमारा व्रत है, लेकिन सभी घर वाले खा लेंगे, मिर्ची इतनी तीखी है नहीं। फिर हरा धनिया पिसा हुआ नहीं था मेरे पास, सूखा हुआ पाउडर, तो मैंने यहाँ साबुत हरा धनिया जो था ना, साबुत वाला, उसको पीस कर सिलबट्टे पर इस तरीके से पाउडर बना लिया। तो मसाले यहाँ पर मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, नवरात्रे हैं, तो सिर्फ सिलबट्टे पर मैं अदरक का ही पेस्ट बनाऊंगी। देखो तेल गरम हो गया, तेल गरम होते ही उसमें जीरा डालते ही उसमें हरी मिर्ची डाल देना कटी हुई। हरी मिर्ची को हल्का सा फ्राई करते ही उसमें डाल देना टमाटर। इस तरीके से टमाटर डालने के बाद में ये देखो भाभू हरा धनिया साफ कर रही है। आपको रेसिपी बताऊंगी इस तरीके से बनाना, छाछ वाली सब्जी बिल्कुल नहीं फटेगी अगर टमाटर भी डालोगे तो। और यहाँ पर मैंने थोड़ा हरा धनिया के जो अभी बनाया था ना मसाला, उसके अंदर 2-4 काली मिर्ची भी कूट कर डाल दी है दरदरी सी। ये देखो ग्रेवी बन रही है। अब मैं यहाँ पर अदरक को अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। अदरक लहसुन का जो पेस्ट का पैकेट आता है ना, वो यूज नहीं करना चाहिए, वो पता नहीं कब का होता है बना हुआ। उनमें केमिकल मिलाए जाते हैं कि वो अंदर पैकेट में खराब भी नहीं होंगे। और ये अदरक का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो उसमें डाल दिया। अब मसाले डालेंगे, हल्दी डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, और अब डालूंगी मैं इसके अंदर ये जो काली मिर्ची और जो धनिया जो मैंने पीसा था पाउडर वो डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसमें हींग वगैरह डाल के इस तरीके से हल्का सा पानी डाल दिया कि मसाले जलेंगे नहीं, सूखे वाले मसाले। तो ये देखो ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेंगे अच्छी खासी। जब ग्रेवी पक जाएगी ना, इसकी तरी ऊपर आ जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे ये उबले हुए आलू हाथ से मैश कर करके। अब मैं आपको मेन चीज बताऊंगी कि सब्जी फटेगी कैसे नहीं। देखो इस तरीके से आलू डाल देंगे। अब आप लोग ना बनाकर देखना जरूर, और मुझे बताना कमेंट करके कि दीदी
आपकी बताई हुई तरीके से सब्जी बिल्कुल नहीं फटी टमाटर डालने के बाद में भी। नमक मत डालना, बस नमक अभी बिल्कुल मत डालना, ये ध्यान रखना। नमक जब छाछ में उबाल आएगा ना तब डालेंगे अपन। तो आलू को अच्छे से पका लेंगे, जब लगेगा ना आलू पक गए, मतलब 1 मिनट के लिए ही करेंगे सारे। चलो अब आलू पक गए ना, 1 मिनट के लिए ही फ्राई किया है मैंने टमाटर में आलू को। और इस तरीके से जो छाछ है ना, छाछ को अपन छान के ले लेना आप लोग। इस छाछ में मैंने बिल्कुल गुनगुना पानी ऐड कर दिया डालने से पहले, छाछ के अंदर पहले ही डिब्बे में मिला दिया गुनगुना पानी। और ये देखो अभी भी मैं मिला रही हूँ भगोनी में, जो पानी था ना ये वाली चाय वाली भगोनी में, इसमें गुनगुना पानी था, जिसमें अपन आराम से उंगली डाल सके, अपने उंगली सुहा जाए, इतना गुनगुना पानी होना चाहिए। छाछ में पहले ही मिला लो, और जैसे ही इसमें डालोगे ना तो इस तरीके से बस कंटिन्यू मिलाते रहो। देखो चूल्हे पे खाना बनाना ना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, और ये चूल्हा थोड़ा सा छोटा भी है। मैं सोच रही हूँ कि बड़ा चूल्हा खुद ही बनाऊं, जब बनाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैंने चूल्हा बनाया कैसे है। ये चूल्हा सिर्फ सही बताऊं तो सिर्फ रोटियां बनाने के लिए ही सही है, अदरवाइज सब्जी वगैरह बनाने के लिए ये चूल्हा इतना सही भी नहीं है। मैं ये रेडीमेड लेकर आई थी, ये मैंने बनाया नहीं है। इसमें देखो ऊपर की तरफ पत्थर भी नहीं लगे हुए हैं, 3 तिकोने जो होते हैं ना चूल्हे के ऊपर बनते हैं वो भी नहीं लगे हुए हैं। तो इससे क्या आँच ना बाहर नहीं जाती, चारों तरफ नहीं फैलती। जयदेव देखो अपने ट्रक के ऊपर कैसे मसालों के डिब्बों को रख के खेल रहा है। भाभू ने हरा धनिया अच्छे से साफ कर दिया है, और कंटिन्यू मिलाते रहना है। बहुत मशक्कत के बाद में इसमें उबाल आया है, सच्ची बता रही हूँ। 1 घंटा ही मान लो आप लग गया था, आधा पौन घंटा तो आराम से लग गया था इसको मिलाते मिलाते। अब आप सोचोगे दीदी झूठ बोल रहे हो, अब देखो भरी हुई थी पूरी ये, और कितनी खाली हो गई, मतलब कितनी कम हो गई पहले से इसमें। तो इस तरीके से उबाल आने तक मिलाते रहना है, फिर इसमें नमक ऐड करना है, फिर ऊपर से हरा धनिया ऐड कर दो। सब्जी कहीं नहीं फटेगी, लेकिन चमचे को बाहर मत निकालना, कंटिन्यू मिलाते रहना बस जोर जोर से कंटिन्यू। उसके बाद में मैंने देखो भाभू पापा जी और के लिए बाटी बनाई, वो सॉरी रोटी बनाई। लेकिन सर्वप्रथम रोटी मैंने मेरी गौरी मैया के लिए बनाई, और उसके बाद में मैंने बनाई भाभू के लिए रोटी, और भाभू को खाना गरम गरम यहीं परोस दिया। तो देखो अच्छा नहीं लगता है कि अगर अपन अपने बड़े बूढ़ों को, मतलब यहाँ बैठे हैं वो अपने पास में, और अपनी हेल्प भी करवा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो और अपन उनको नहीं नहीं परोस के पहले खुद खाने बैठ जाए। तो मुझे तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे। मैं सबसे पहले भाभू को ही खाना परोसती हूँ, और हमारे घर में सच्ची बता रही हूँ बुजुर्गों की बहुत टेक केयर की जाती है। आप सब लोग ना मेरे वीडियोस देखते भी हो, पसंद भी करते हो, कमेंट भी करते हो, लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हो, या चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करो, क्योंकि अगर आपके एक लाइक से ना मतलब मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और मैं अप्रिशिएट होंगी, आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। जल्दी ही यूट्यूब पर भी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे अपने। तो आप सभी का ही इसमें योगदान रहा है, और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने जीवन में आपसे आज प्रॉमिस करती हूँ, इसी तरीके की सादगी भरा जीवन ही जीऊंगी हमेशा। अगर गैस पे भी खाना बनाऊंगी, मतलब हमेशा नेचुरल रहूंगी, जो हूँ वो ही आपके सामने रहूंगी। कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी, कभी जीवन में, मतलब मैं हूँ ही नहीं ऐसी, मैं जो हूँ ना, मैं रियल रियल रहना पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों सादगी में ही असली सुकून लगता है मुझे। और आज की थाली में देखो हमारे लिए मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं, जिसको बाटी खानी थी उसके लिए बाटी बनाई है, जिसको पतले पतले छोटे छोटे फुलके खाने थे ना पूड़ी जितने, उनके लिए मैंने वो भी बनाया है। इस तरीके से हमने माता रानी को प्रणाम करके ना, हाथ जोड़कर खाना खाया और व्रत खोला। और यहाँ पर देखो कितना फैलावड़ा हो रहा था ना, कितने बड़े तरीके से देखो मैंने साफ कर दिया। मैं रात को ही साफ कर देती हूँ, क्योंकि फिर वही बात है ना कि अगले दिन सुबह जब आप छत पे आओगे और इतनी गंदगी देखोगे तो कितना अजीब लगेगा। तो इसीलिए जैसे अपन किचन साफ करते हैं, तो ये समझ लो ये मेरी किचन है, और इसको साफ करना जरूरी था, और झाड़ू से ही साफ होगी है। तो इस तरीके से मैंने साफ किया, और फिर पूरा सामान नीचे लाकर नीचे वाली किचन की स्लैब को भी अच्छे से साफ करने के बाद में मैंने दूध जमाने के लिए, दूध गर्म होने के लिए रखा। और उसके बाद मैंने ढेर सारे बर्तन मांजे। बर्तन मांजने के बीच में ही पहले मैंने दूध में जावन दिया, क्योंकि दूध उतना गर्म हो गया था तो इसमें जावन देना था। उसके बाद में मैंने इसको ढक के रख दिया है। अब मैं बाकी के बर्तन मांज के धोऊंगी। सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं। अमन जी यहाँ बैठकर देखो कैसे पजल सॉल्व कर रहे हैं, और हम यहाँ बातें कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना जब ऐसा होता है कि अपने हस्बैंड अपने पास बैठे हों और अपन किचन का काम आराम से निपटा लेते हैं। किचन साफ करने के बाद मैंने पूरा घर का काम निपटा लिया। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।